नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयिसविसाहुडं नमो लोयिसविसाहुडं वन्दितु संविसिन्धि ध्रुवमज्जलमणुवमङ्गीं पत्ति वोच्छामि समीपाहुळ मिडिमो स्वीकिविलिवड्यं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चिकासति शिशुभावभावाय शैर्विभावान्तरच्छिदि गुरुवः पन्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शनिनायकः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः। बोलिए अनंतानंत सिद्धि परमेष्ठी भगवान की। बोलिए देवाधिदेवी मूलय श्री आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। परम पूजनीय आचार्य वन कुंद कुंद स्वामी की। परम पूजनीय आचार्य वन श्री पूज्यपाद देवी की। प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नई चकोटी मम गुरुवरी आचार्य वन शिक्षक विभव सागर जी महाराज की। परम पुजारी कमल सियाराम श्री माता जी की जय। अंतमन हिमा चिनवाणी तेरी जय हो सीता विजय हो। तेरी विशाल पद में श्रोता सूर्य का उदय हो। श्रोता ब्रह्म का उदय हो। प्रिय अंतमन, कल हम सभी ने प्रवचन के माध्यम से मोक्ष सुख के कारण एवं सुपात्र दान का फल जाना था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नरक के कारण एवं उनके फल को जानेंगे। किन कारण से नरक जाते हैं और नरक में जाकर के किस प्रकार के फल को भोगना पड़ता है। तो चलते हैं हम आज नरक जाने के कारण। पहले हम रविशरण आचार्य की दृष्टि को देख लें। इसके बाद हम कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि देखेंगे। आचार्य भगवान स्वामी की दृष्टि। तीन आचार्य भगवान को समक्ष रख करके हम नरक गति के कारणों को जानेंगे। साधूनां दुष्का पापः मिथ्या दर्शन संगता रौद्र ध्यान मिता जीवा
गच्छन्ति नरकं ध्रुवं, गच्छन्ति नरकं ध्रुवम, नरक को जाते हैं। कौन? साधुनाम दुष्कः पापा, जो साधुओं से द्वेष रखते हैं, वह गच्छन्ति नरकम ध्रुवम, वह नरक को जाते हैं। कैसे द्वेष रखते हैं? मन से द्वेष रखते हैं, वचन से द्वेष रखते हैं, काय से द्वेष रखते हैं, किसी न किसी ईर्ष्या के वश द्वेष रखते हैं। कोई भी कारण हो। आचार्य मोहन रविशरण स्वामी जीवन की पहली पुस्तक, जीवन की पहली भाषा प्रथमान योग, प्रथमान योग में आचार्य मोहन रविशरण स्वामी ने पद्म पुराण में कहा है, जो साधुओं से द्वेष रखते हैं, जो साधुओं से ईर्ष्या रखते हैं, वह नरक को जाते हैं। हम नहीं रखते। जो नहीं रखते वह स्वर्ग को जाते हैं, जो द्वेष नहीं रखते वह मोक्ष को जाते हैं। और क्या होता है? जो द्वेष रखते हैं वो क्या होते हैं? मिथ्या दर्शन संगता, और जो मिथ्यात्व से संयुक्त होते हैं। जो द्वेष रखते हैं वे मिथ्या दृष्टि होते हैं, उनके अंतरंग में मिथ्यात्व पलता है। तो ऐसे मिथ्या दर्शन से संयुक्त जीव भी गच्छन्ति, जाते हैं। कहाँ? नरक में, ध्रुवम, यम से। वह निश्चित ही नरक जाते हैं, नियम से नरक जाते हैं, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। जैसे आचार्य कुंद स्वामी ने वारसाणु विख्या में एक बहुत प्यारी बात कही है, जब जीवन का अंत समय आ जाता है, जब आपका जाने का समय नजदीक आ जाता है, तब आपको ना कोई मंत्र बता सकता है, ना कोई तंत्र बचा सकता है, कोई नहीं बचा पाता है, ना डॉक्टर बचा सकते हैं। उसी तरह आप कभी मिथ्यात्व से संयुक्त हैं, यदि द्वेष से सहित हैं, तो आपको गच्छन्ति नरक से कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको वहां से बचा ले। और क्या? रौद्र ध्यान मृता जीवा, अर्थात जो रौद्र ध्यान से मरण करते हैं, संक्लेश से मरण करते हैं, संक्लेश को करते हैं, वह भी गच्छन्ति, जाते हैं। कहाँ? नरक को जाते हैं। नरक से बचना हो तो उपाय क्या है? पहले तो कारण बतला दिए नरक जाने के। ये 3 कारण जो हैं आचार्य भगवान रविशरण स्वामी की दृष्टि, उनके अनुरूप हैं। तो उपाय रविशरण स्वामी की दृष्टि से क्या है? तो आचार्य भगवान रविशरण स्वामी कहते हैं, साधुओं से द्वेष रखना छोड़ दो। किनसे? सभी से, एक से नहीं। कैसे भी हो, क्या चढ़ा रहे, क्या चढ़ा है। क्योंकि पूज्य गुरुवर ने बहुत अच्छी बात लिखी है, कोई फूल चढ़ाई चरणों पूजा पाठ रची, कोई सर्प गले में डाले या अपशब्द कहे, उन दोनों में समिता धरता
संत यशोधर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। किसने क्या चढ़ाया? भैया, कोई बादाम चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, लेकिन कोई ऐसा होता है जो फूल चढ़ाता है तो वह उसके जीवन में सूल चढ़ा देता है। वह साधु नहीं होता, वह संत नहीं होता, वह साध्विया नहीं होती। तुम कुछ भी चढ़ाओ, दोनों में समता। चाहे तुम फल चढ़ाओ, चाहे तुम सूखा फल चढ़ाओ। यदि कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि को देखें तो जो सूखा फल चढ़ाता वह सूखा ही रहता है, जो हरा भरा चढ़ाता है तो रविसेन स्वामी की दृष्टि में उसका जीवन भी हरा भरा होता है। हम पुण्य नहीं कर सकते तो दूसरों को पुण्य करने से वंचित भी नहीं कर सकते। हमने तो यही पढ़ा है, गुरुवर आपके चरणों की रज मिल जाए, गुरुवर आपके चरणों की रज मिल जाए। मार्ग में चलते हैं, जिस मार्ग से जानवर भी निकले हैं, जिस मार्ग से सभी जीव गमन किए हैं, यदि वहां से दिगंबर यतिराज साधु संतों के पग पड़ जाते तो हम वह मार्ग की धूलि को अपने मस्तकों पर ही धारण कर लेते हैं। और क्या कहते हैं? इस सर्व रोग को दूर करने वाली सर्वौषधि का काम करे। सम्मेद शिखर जी जाते हैं, क्या करते हैं? सुपार्श्वनाथ टॉप की रज लेकर के आते हैं, पार्श्वनाथ की रज लेकर के आते हैं। क्यों? ये सिद्ध भूमि है, ये सिद्ध भूमि है भैया। ये सागर भी सिद्ध भूमि है, मानो या ना मानो, क्योंकि सिद्धशिला 45 लाख योजन की है और ये 2.5 द्वीप, ये भरत क्षेत्र 45 लाख योजन का है। तो सिद्धशिला है कि नहीं? ये सिद्ध भूमि है कि नहीं? यहाँ से भी जीव सिद्धि को गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी को देख करके उससे द्वेष रखने लगे। अभी तक तो सुना था कि श्रावक श्रावक से द्वेष रखते हैं, श्रावक की क्रियाओं का प्रभाव साधु पर नहीं पड़ता है। कौन क्या कर रहा है करने दो, विशेषता में मत जाओ, आगम को मानो, क्योंकि नरक का कारण है। आपने कहा कल मोक्ष सुख के कारण बतलाओ, बहुत अच्छा। आज आपने कहा वही कारण बतलाओ जिनसे हम नरक जाने से बच जाएं, क्योंकि मुझे नरक नहीं जाना है तो उन कारणों को जानना अनिवार्य है। तो ये कारण भी है, कहीं हम किसी तरह से द्वेष तो नहीं रख रहे, जो रख रहे हैं उनको देख करके मत चलो, अपने अंतरंग को देख करके चलो। एक बार अपने हृदय पर हाथ रख करके तो देखो, क्या मैं जो कह रहा हूं वह आगम सम्मत है? क्या मैं जो कह रहा हूं ये कल्याण करने वाला है? क्या ये श्रेय है कि अश्रेय है? जो श्रेय है वह कल्याणकारी है, जो अश्रेय है वो अकल्याणकारी है। अकल्याणकारी वचन
सम्यक दृष्टि नहीं कहता है। अश्रेयकारी वचन, अकल्याणकारी वचन तो मिथ्या दृष्टि के निकलते हैं। मुझे कल्याण करना है। ये चतुर्मास कल्याण के लिए हुआ। चतुर्मास ऊपर की यात्रा कराने के लिए है, मोक्ष सुख के लिए है। इसलिए देखो, जानो, जाने दो। देखो वह जो श्रेय हो, जो कल्याणकारी हो। जानो वह जिससे कल्याण हो। जो अकल्याणकारी उसे जानना भी नहीं, उसको क्या करो, जो अकल्याणकारी है जाने दो। कौन आया, श्रेय या श्रेय? यदि अश्रेय आया है जाने दो, बात नहीं करना। कल्याणकारी कोई मनुष्य आया है, सम्यक दृष्टि मनुष्य आया है, आइए बैठिए, तब तो चर्चा करते हैं। भैया, यदि कोई श्रेय को कहने वाला आया है, जिससे गुण की प्राप्ति हो, उससे तत्व चर्चा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। कल्याण होगा तो नियम से मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि अकल्याणकारी वचनों को कहोगे तो कहाँ मोक्ष सुख मिलेगा। ये जीवन बहुत अमूल्य है, इसको पैसों से नहीं आंका जा सकता है, इसे धन से नहीं नापा जा सकता है। इस जीवन का महत्व जो है सो है। उस जीवन की दुर्लभता को समझो। ये जो जीवन मिला है बहुमूल्य है, बहुत अल्प है। इस जीवन से मुझे वही कार्य करना है जिससे मैं शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकूं। मुझे वही कार्य नहीं करना जिसे मुझे संसार में भटकना पड़े। तो हमने रविशरण स्वामी की दृष्टि में 3 कारण जाने। साधुओं से द्वेष रखना, या साधुओं से द्वेष रखने वाले नरक को जाते हैं। एक नाम से द्वेष रखने वाले नरक को जाते हैं। इसलिए और मिथ्यात्व से वे संयुक्त होते हैं। जो जीव मिथ्यात्व से संयुक्त होते हैं वो नरक को जाते हैं, और जो सम्यक्त से सहित होते हैं वो मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। जो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से मरण करते हैं, संक्लेश करते हैं, वो भी नरक को जाते हैं। जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में रत होते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, वो मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। करो क्या, क्या करो जो श्रेय, वह मत करो जिसके करने से कल्याण ना हो। वह करो जिसको करने से कल्याण हो जाए। लोग कहते हैं कौन देख रहा है, किसने देखा? हाँ, कौन देखता है? कार्य अकेले ही करते हैं और फल भी अकेले को प्राप्त होता है। कार्य छुपके करते हैं, लेकिन कर्म तो सबके सामने उदय में आता है। इसलिए ये मत देखो कौन देख रहा है। हाँ, सर्वदर्शी तो देख रहा है, केवल ज्ञानी तो देख रहा है। हम ना देखें, आपकी माँ ना देखे, आपके पिता ना देखे, ये जगत भी ना देखे, इस संसार के जीव भी ना देखें,
लेकिन सर्वदर्शी की दृष्टि में तुम बच नहीं सकते हो। इसलिए ये बात को हमेशा अपने हृदय में विराजमान करना, मुझे देखने वाला सर्वदर्शी है, इसलिए मैं उसकी दृष्टि में हूँ, उसकी दृष्टि मुझ पर है और मैं उनकी नजरों में हूँ। लोग कैमरा लगाते हैं, मंदिर में लिख देते हैं आप कैमरे की निगरानी में, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। भैया वह सीसीटीवी कैमरा तो कभी खराब हो सकता है, लेकिन हम भी लिख कर रख देते हैं। आगम में आचार्य भगवान ने लिख दिया है, आप सर्वदर्शी की निगरानी में हैं, बच के रहना। यदि आप वहां से छुप कर कार्य करोगे तो तुम्हें नरक से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए आपको न्याय दिलाने वाला कोई नहीं है, उस निगरानी से बच लोगे, लेकिन आगम से तुम नहीं बच पाओगे। तो आगम को मानने वाला और आगम की मानने वाला, आगम को मानना और आगम की मानना, मात्र इतना नहीं, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। आगम को तो मानते हैं पर हम आगम की नहीं मानते, बहुत अंतर है। हमें दोनों अनिवार्य हैं, आगम को भी मानना है और आगम की भी मानना है। और जिसने आगम में प्रतिपादित किया है उसको भी मानना। अन्ना ऐसा होगा, बीमार हो, क्या हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर पर श्रद्धा करना, विश्वास है डॉक्टर जो कह रहा वह सत्य है। पहले श्रद्धा, सम्यक दर्शन, उसने जो कहा सम्यक ज्ञान, और डॉक्टर ने जो औषधि बतलाई है उसका सेवन करना, सम्यक चारित्र। भैया हम डॉक्टर के पास तो जाएंगे, डॉक्टर को दिखाए, हाँ चेक करवा लिया, क्या बताया, ये बताया, डॉक्टर ने कहा ये फार्मूला है, ये टैबलेट मॉर्निंग में लेना, ये इवनिंग में लेना, लिख दिया। अब हमने जैसे डॉक्टर ने कहा था मेडिकल से दवाई ले लेना, ले ली, हमने अपने पॉकेट में रख ली, उसका सेवन नहीं किया, तो क्या आप स्वस्थ होंगे? ऐसे ही आचार्य भगवान तो औषधि रूप में शास्त्र में प्रतिपादित कर गए हैं, तुम्हें कल्याण करना तो इस पद्धति से इसका सेवन करना, और हम उसका सेवन नहीं करेंगे तो क्या हम स्वस्थ होंगे? हमारा कल्याण होगा? नहीं होगा। और जो कर रहा है उसको यदि हम कह देंगे आप यदि ऐसा करोगे तो आपको ये हो जाएगा, आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, इसका साइड इफेक्ट पड़ेगा। संतोष चाचा, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो इसका साइड इफेक्ट पड़ेगा। कब पड़ेगा? यदि हमने डॉक्टर से पूछ करके औषधि का सेवन किया है तो वह डॉक्टर ऐसा नहीं था कि अंगूठा छाप हो, कोई डिग्री वाला ही होगा जो आपको औषधि दे रहा है, जो लिख रहा। तो हमारे आचार्य भगवान अंगूठा छाप नहीं है, हमारे आचार्य भगवान ज्ञानी थे, व्याकरणाचार्य थे, संस्कृताचार्य थे। उन्होंने जो लिखा है वह सत्य लिखा है। वह यदि सही तरीके से जो क्रम बतलाया है उस क्रम से
उस पद्धति से यदि मैं सेवन करूंगा तो मेरा कल्याण नियम से होगा। अब इसमें कोई भी बीच में आकर के कह दे सिंपल भैया जैसे लोग ये करना कल्याण का कारण है, हम नहीं मानते तुम्हें। क्योंकि कुंद स्वामी ने बहुत अच्छी बात लिखी है रेणसार में। इस पंचम काल में, इस अवसर्पिणी काल में कृष्ण नील कापोतले श्यावाले मनुष्य बहुत ज्यादा देखे जाएंगे, और तो और संक्लेश करने वाले और मिथ्या दृष्टि मनुष्य बहुत देखे जाएंगे। इनकी बातों में आकर के इनके वचनों को कर्णों से श्रवण करके तुम अपना कल्याण मत रोक लेना। मुझे तो ये मनुष्य पर्याय कल्याण के लिए मिली है, मुझे कल्याण करना है। इसलिए यदि नरक से बचना है तो भैया आगम को भी मानो और आगम की भी मानो, श्रद्धा भी करो, विश्वास भी करो। श्रद्धा करना सम्यक दर्शन, उस पर उसका ज्ञान स्वाध्याय देख भाल कर चलो भैया, देख भाल कर चलो। देख लिया ना सम्यक दर्शन, भालना सम्यक ज्ञान और चलना सम्यक चाल। देख भाल कर चलो, देख भी लो भाल भी लो इसको और आचरण करो, फिर चलो। यदि गाड़ी अच्छे से चलाओगे देखभाल करके तो एक्सीडेंट से बच जाओगे। ऐसे आगम को देखभाल करके आचरण करोगे तो नरक गति से बच जाओगे। यदि देखभाल करके नहीं चलोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचता पाएगा। इसलिए आचार्य भुवन कुंद स्वामी और रविशरण स्वामी की दृष्टि देखी और कुंद स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि हम अंतराय डालते हैं दान देने में तब भी हम नरक जाते हैं। दान देने में अंतराय डालना नरक गति का कारण है। स्वाध्याय करने में अंतराय डालना नरक गति का कारण है। कैसे डालते हैं भैया? आप ऐसा मत करो, यहां मत दो दान, यहां देना। अभी ऐसा कार्य मत करो, ये अंतराय है। स्वाध्याय का काल था, स्वाध्याय के काल में दूसरा सब्जेक्ट लेकर के बैठ जाना, अंतराय डाला, विघ्न डाला। विघ्न को अंतराय कहते हैं। तो अब यहाँ पर आचार्य ने बोला था क्षय रोग, जिसे बोलते कुष्ठ रोग। जो अंतराय डालता है उसे क्या होता है? कुष्ठ रोग। यदि आपको कुष्ठ रोग से बचना है तो अंतराय डालने से बचो, क्योंकि अंतराय डालना नरक गति का कारण है। यदि आपको मूल रोग से बचना हो, स्थूल रोग से बचना हो, जलोदर, मकड़ी, कफेरना, भगंदर, नेत्र रोग, सिर का रोग, शीतोषण इत्यादि नाना तरह के रोगों से यदि मुक्ति चाहते हो, सन्निपात आदि रोगों से मुक्ति चाहते हो, तो आचार्य भुवन कुंद स्वामी रेणसार में कहते तुम दान देने में विघ्न डालने से बचना, अंतराय डालने से बचना। ये अंतराय आपको वर्तमान में भी बीमार करते हैं और भविष्य में नरक जैसी यात्राओं को, दुर्गतियों को ले जाने वाले हैं। आगे आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी बात कही थी। नरायु, नरायु मीन्स नरकायु, त्रियायु, त्रियंचायु, दुर्गति, दरिद्रता। कहाँ जाना भैया? कहाँ जाना चाहते? नरक गति जाना चाहते?
चलो चले। कैसे जाते नरक? कौन ले जाता है नरक? नरक जाते कैसे हैं? नरक कौन ले जाता है? मित्र नरक नहीं ले जाता, मित्र स्वर्ग नहीं ले जाता, और मित्र त्रियंच गति भी नहीं ले जाता। तो कौन ले जाता है? जो हम स्वाध्याय में विघ्न डालते हैं, जो अंतराय डालते हैं, वही अंतराय कर्म ही मुझे नरक गति ले जाता है। तुमने मुझे विघ्न डाला था स्वाध्याय में, उस समय जो कर्म का बंध हुआ है वह तुम्हें नरकायु लेकर के जाएगा। चलो वहां दिखते हैं, वहां मिलेंगे अच्छे से। त्रियंशायु स्वाध्याय में विघ्न डालने वाले। दरिद्रता कब होती है? यदि हमने स्वाध्याय में विघ्न डाला तो संपन्नता नहीं हो सकती, नियम से दरिद्रता होगी। दुर्गति किसकी होती है? जो विघ्न डालता है, जो अंतराय डालता है। विकलांगता विघ्न डालने के। ये सब दुख किसके हैं? ये सब दुख कहां कहां से? देव वंदना में अंतराय। कहते हैं भगवान के दर्शन करते समय ऐसे विघ्न नहीं डालना कि सामने वाले को अंतराय कर्म का बंध हो। गुरु वंदना, कोई दर्शन करने आ रहा था, अभी रुक जाओ, चर्चा चल रही है, अभी गेट बंद है, बहुत सारे अंतराय। एक व्यवस्था होती है, एक अंतराय होता है। व्यवस्था को अंतराय मत मान लेना, क्योंकि यदि कोई 12 बजे आएगा और तुम कह दोगे कि अंतराय नहीं डालना, गेट खोलो, नहीं, वो सामायिक का काल है, ये स्वाध्याय का काल है। स्वाध्याय के काल में बात नहीं करते हैं। इस तरीके से व्यवस्था को भी समझना। तो ये दीव वंदना, दीव वंदना में अंतराय डालने से भी नरक गति का कारण है। शास्त्र वंदना, शास्त्र को नमस्कार कर रहे, इस शास्त्र को नहीं करना, ये शास्त्र पूजनीय नहीं है, ये शास्त्र वंदनीय नहीं है। बिल्कुल सत्य कहा अमित भैया, ये शास्त्र वंदनीय नहीं है, ये संघ वंदनीय नहीं है, ये देव वंदनीय नहीं है। भैया बहुत अच्छा आप कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं, कोई बात नहीं। आपने तो नरकायु का बंध कर लिया है, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। कभी मत कहने शास्त्र भी वंदनीय है, गुरु भी वंदनीय है, और देव भी वंदनीय है। ये देव शास्त्र गुरु की वंदना करने में जो अंतराय डालते हैं, और देव शास्त्र गुरु के बीच में जो दान देने में अंतराय डालते हैं, उन्हें नरक गति से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए कारणों को जानना। क्यों? जिसे नरक नहीं जाना वह इन कारणों को भी जानेगा, क्योंकि कारण को जानने से उससे हम बच सकते हैं। जैसे अग्नि जलाती है माँ, जब बच्चे छोटे होते हैं नहीं मानते तो माँ क्या करती है? देखो देखो ये तत्ता है, गरम है, पास में ले जाती। जैसे ही गरम लगेगा बच्चा रोने लगेगा। ऐसी जिनवाणी माँ तो हमें बतला रही है, उसका तुम आचरण करो। फिर वो बालक क्या करता? अग्नि के पास नहीं जाता। ऐसे ही जिनवाणी माँ का आचरण करोगे तो तुम अग्नि में नहीं जलोगे, नरक रूपी अग्नि से बच जाओगे। सांप को मारने वाला क्या सांप को मार सकता है? क्या
क्रोध करके क्रोध को जीता जा सकता है? मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। आप यदि गुस्सा करोगे तो क्या क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाओगे? नहीं, मुझे सांप ने डसा है, मुझे सांप ने डसा, मैं सांप को मार करके रहूंगा। ये अज्ञानी की निशानी है, ये मिथ्या दृष्टि की निशानी है। क्रोध करके क्रोध को जीतना अज्ञानता की निशानी है। क्रोध करके क्षमा का नीर, क्रोधी के ऊपर क्षमा का नीर बहाना ज्ञानी की निशानी है, सम्यक दृष्टि की निशानी है और सम्यक मोक्ष का कारण है। तो हमें कैसे जीतना, किसको जीतना? क्योंकि कुंद स्वामी ने कहा है अशुभ भावों से नरकायु होती है। क्या कहा है? असुहाओ निर्यायु सोहे भावा दुसज्ञ सोहे माओ, दोहे सोहे भावम जान दो, जमते रुचा तम कुचा, जमते रुचे तम कुचा, जम रुचे तम कुचा। कुंद स्वामी रैण सारी की 57 नंबर की कारिका में बतला रहे हैं, जम रुचई तम कुचा। सुनते लो भैया, तुम्हें जो रुचे सो तुम करो। कुंद स्वामी कह रहे हैं, उन्होंने तो बतला दिया असुहाओ निर्यायो, अशुभ भावों से नरकायु होती है। अशुभ भावों से नरक जाते हैं, अशुभ विचार करने से नरक जाते हैं, अशुभ सुनने से नरक जाते हैं और अशुभ देखने से भी नरक जाते हैं। क्योंकि पूज्य गुरुवर ने कहा है अशुभ न सोचो, अशुभ न देखो, अशुभ सुनो ना, अशुभ कहो ना। तो अति नरक से बचना है तो अशुभ सुनने का त्याग, अशुभ देखने का त्याग, अशुभ सोचने का त्याग और अशुभ कहने का भी त्याग। तो पूज्य गुरुवर को ना मानो कोई बात नहीं, हमारे दादा परदादा को मान लो, जो कुंद स्वामी है उनको तो मान सकते। तो आचार्य वो उन कुंद स्वामी कह रहे हैं अशुभ भावों से नरकायु होती है। मैं आज अशुभ भावों का त्याग करता हूँ। स्वभाव दो सग्ग स्वयमाओ, शुभ भावों से शुभ गति होती है, अर्थात स्वर्ग जैसी गति की प्राप्ति होती है, दिव्य गति की प्राप्ति होती है। तो जिनसे दुख होता है उन भावों को मत करो, जिससे सुख होता है, शांति होती है, मंगल होता है, एकता होती है, उन भावों को बनाओ। क्योंकि अंत में कह दिया जम रुचई तम कुचा। भैया हमने तो बतला दिया है कि डायबिटीज है, यदि स्वीट लोगे, चीनी लोगे, बुरा लोगे तो बढ़ेगी। अब बीपी हाई हो रहा है, नमक छूट नहीं रहा है, तो क्या होगा? बीपी और ज़्यादा हाई होगा। अब तुम्हें जो रुचे तुम करो, चाहे तुम्हें नरक जाना हो तो नरक के कारण भी बतला दिए, और यदि मोक्ष सुख की प्राप्ति करना हो तो मोक्ष सुख के कारण भी बतला दिए। अशुभ भावो नरायु, स्वभावो दुसग्ग मारो। तो वो अशुभ भाव है कौन कौन से बता दो? हिंसा आदि 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये अशुभ भाव है।
क्रोध, मान, माया, लोभ। कितने हो गए? 9 हो गए ना। 5 पाप, चतुः कसाय, और क्या? मिथ्या ज्ञान, पक्षपात। कितने हो गए? 11। ईर्ष्या, जिसे कहते मात्सर्य, 12 हो गए। अब मद 8 होते हैं। ज्ञान का मद, ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बलिमृत्युम तपो वपु अष्टावाश्रित नित्यम स्मृय माधुर्गत स्मयः। यहाँ पर रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में आचार्य ने 25 नंबर की कारिका में 8 मद बतलाए। ज्ञान का मद, नरकायु का कारण, जाति का मद, कुल का मद, तप का मद, रूप का मद, रिद्धि का मद। ये सब किसके कारण है? नरकायु। 8 मद कितने हो गए? 12 8 20। अशुभ लेस्या 3 होती है। कृष्ण, नील, कापोत। कितने हुए? 23। विकथा 4 होती हैं। कौन कौन सी? भोजन कथा, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा। 4 इसको प्लस कर लो। कितने हो गए? 27 हो गए। इसके बाद आर्त ध्यान के 4, रौद्र ध्यान के 4, कितने हो गए? 35। इसके बाद बताया असंयम 1, 36। 3 सल, माया, मिथ्या, निदान, 39। इसके बाद ये सब 39 जो कारण आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने बतलाए हैं, ये अशुभ भाव हैं। ये मान बढ़ाई के लिए जो प्रवर्तन होता है, वर्तन होता है, वह अशुभ भाव है। और ये अशुभ भाव नियम से नरक गति के कारण है कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि में। तो शुभ भाव कितने होते हैं? कुछ शुभ भी होते हैं। 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 7 तत्व, 9 पदार्थ, बंध, मोक्ष और 12 अनुप्रेक्षा, त्रय रत्नात्रय और आत्मस्वरूप और दया और सद्धर्म। ये शुभ भाव है। अब तुम कौन से भावों को कर रहे हो? यदि शुभ को कर रहे हो तो मोक्ष सुख का कारण, यदि अशुभ भावों को कर रहे हो तो संसार का कारण और नरक गति का कारण। बचना हो तो बचो। अशुभ भाव 39 आपको बतला दिए हैं। इन 39 भावों से बच जाओगे तो तुम नरक गति से बच जाओगे। यदि नहीं बच पाओगे तो कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम करो, तुम करो। क्या करो? अशुभ भाव करो। मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। मैं बचा सकता हूँ तो उपदेश दे करके आप पढ़ोगे तो बच जाओगे। जो पढ़ेगा ही नहीं, जो सुनेगा ही नहीं, वो नहीं बच पाएगा। तो आज हम सभी ने नरक के कारण और नरक से बचने के कारण को जाना और अंत में यही भी जाना कुंद कुंद स्वामी से, जम रुचय तम कुचय, जो रुचे सो करो। उमा स्वामी कहते हैं, बहवारंभ परिग्रतम नरकस्यायुषा। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह रखने से भी नरकायु का बंध होता है। ऐसा आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है। तुम तीनों को मानते हो कि एक को मानते हो? यदि जो आगम को मानता है वह तीनों आचार्यों को मानेगा। तीनों को नहीं, जितने भी आचार्य हैं सबको मानेगा। जो आगम को नहीं मानता तो वो कहेगा हम कुंद कुंद को नहीं मानते। जो कुंद कुंद को मानता है वो कहेगा हम रविशरण आचार्य को नहीं मानते। तो कोई कहेगा कि हम उमा स्वामी जी को नहीं मानते, तो आप उमा स्वामी को भी मानो।
आचार्य भवन कुंद कुंद स्वामी को भी मानो और आचार्य भवन रविशेण स्वामी को भी मानो। यदि राम को मानते हो तो रविशेण आचार्य को मानने में क्या हानि है। हम तो सबको मानते हैं, 3 कम 9 करोड़ को मानते हैं। हे आचार्य भगवान, आप हमें मार्गदर्शन देना और हम उस मार्गदर्शन में नरक गति के कारणों से बच सकें। ऐसी भावना लेकर के सुनना, सुनाना और श्रवण करना, श्रवण करके आचरण करना, आपका कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। ओम नमः। बहुत